पहले तो आपको, मेरी को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। दूसरी बात यही आपने बिल्कुल सही कही कि अभी ये जो है ना शुरुआती रुझान है, इस पर कुछ भी बोल देना, जैसे बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर सुबह सुबह आकर कहते हैं। और इन्होंने कहा कि पिछले इतने वर्षों में जो विकास हुआ है उसी विकास को देखते हुए जो है ना युवा अपने नौकरी के लिए वोट दिया है, बच्चों ने अपनी भलाई के लिए दिया है, माताओं ने अपनी भलाई के लिए दिया। मैं पूछना चाहती हूँ पिछले 11 वर्षों में तो इन्होंने कुछ करा नहीं, और अगर करा तो 11 वर्षों की जो इन्होंने काम थे वो गिनाने थे रैलियों में। काहे ध्रुवीकरण की रैली कर रहे थे, काहे ये लोग घुसपैठ की रैली कर रहे थे। तो ये तो सभी ने देखा है कि किस प्रकार इन्होंने कहीं से कहीं तक किसी भी रैली में ना ही देश के प्रधानमंत्री, ना ही गृह मंत्री, ना ही भारतीय जनता पार्टी कम से कम आंकड़े फिलहाल के तो ये नहीं बता रहे। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पर भरोसा बहुत है। और देखिए ग्राउंड की अगर निखत जी बात की जाए, असल में क्या है ना, अभी 1 घंटे ठीक है निखत जी आती हूँ आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इलेक्शन कमीशन के रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत, ये अहम जानकारी आ रही है सामने। इलेक्शन कमीशन ने दिया ये भारी बहुमत, जेडीयू 68, बीजेपी 65 सीटों पर आगे चल रही है। और आप देखिए कि ये चिराग की पार्टी भी 16 सीटों पर आगे है। जो प्रदर्शन है अभी आप देखिए ये सामने आ रहा है रुझानों में। फिलहाल एनडीए को बहुमत 213 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 213 सीटों पर जो रुझान है वो आ चुके हैं और एनडीए को भारी बहुमत। डॉक्टर संजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव, ये जो शुरुआती आंकड़े हैं ये क्या बता रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि भाई 11 साल में कोई काम नहीं हुआ, मतलब कि पिछले 9 साल में मतलब काम किया नीतीश कुमार ने। क्या उसी काम के बलबूते आज भी उनको महिलाएं और जो युवा हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उन्होंने वोट किया है? जो जेनजी है उन्होंने वोट किया? चुनाव में 2-3 चीजें बहुत हमें अच्छे से समझनी होंगी जी। सबसे पहली चीज ये कि जो अभी दिख नहीं रहा है, इसमें निश्चित रूप से जो प्रशांत किशोर का फैक्टर है अभी हमें आंकड़ों में बहुत कम दिखेगा। हाँ। लेकिन जो सोशल मीडिया हाइप क्रिएट किया प्रशांत किशोर की ओर से, उससे क्या हुआ कि बीजेपी को बहुत अलर्ट मोड में आना पड़ा। हाँ। और आप देखिए वोटर जो बूथ तक पहुंचा उसकी संख्या बढ़ी। वो ऐसे नहीं बढ़ती है, उसको बढ़ाने के लिए बीजेपी, आरएसएस और उधर जनता दल यूनाइटेड आरजेडी, इन सब ने भी मेहनत की। तो जो ये वोटर बढ़ा, उस दिन सबको, ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि जो वोटर बढ़ा है या जो छठ के लिए रुक गया है, जो अप्रवासी बिहारी है, वो लोग बढ़े, जबकि ऐसा नहीं था। ये वो वोटर बढ़ा था जिसको लगा कि यार माहौल बदल रहा है, हमें अपने नेता को जिताने के लिए बूथ तक पहुंचना है। मुझे ये लगता है अब तक की जो एनालिसिस है वो ये क्लियर हो रही है। दूसरी चीज, नीतीश अब एक बार फिर इस पूरी दुनिया के इलेक्टोरल सिस्टम की केस स्टडी बन गए हैं। नीतीश कुमार के बारे में पलटू राम क्या क्या नहीं सुना, पिछले दिनों उनको बीमार, पागल, याददाश्त कम, सब कुछ कहा गया। इसके बावजूद जिस तरह से इलेक्शन के बीच में नीतीश ने कम बैक किया, लोगों को बुला बुला के खुद चुनाव चिन्ह दिए, जिस तरह से उन्होंने जब तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे होते थे, मौसम खराब होता था तो ये लोग रैलियों में नहीं जा रहे होते थे, 1 दिन 2 दिन ऐसा भी देखा गया, तब नीतीश कुमार कार से गए हैं रैलियों में। नीतीश कुमार घर पे नहीं बैठे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार अब पूरी दुनिया के इलेक्टोरल सिस्टम के लिए केस स्टडी बनेंगे कि कोई नेता क्या ऐसा करता है। एक छोटी और तीसरी चीज मैं जोड़ूंगा इसमें, आलोक जी बैठे हैं वो बताएंगे इसमें और ज्यादा। ठीक है। कि जब शराबबंदी की बात चल रही थी तो शराबबंदी के समय लग रहा था कि यार ये शराबबंदी नीतीश का माइनस पॉइंट हो सकता है। लेकिन जी सर, मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर संजीव, यहीं से फिर शुरू भी कीजिएगा। अब हम शराबबंदी पर भी चर्चा करेंगे कि क्या वो सचमुच इतना बड़ा फैक्टर था जो इस तरीके के आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो लखीसराय से सामने आ रही है। विजय सिन्हा आगे निकले हैं। देखिए ये ऐसी सीट है जिस पर लगातार कहा जा रहा था कि नाराजगी है डॉक्टर विजय सिन्हा के लिए, लेकिन फिलहाल अभी उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले जब बातचीत कर रहे थे तो आश्वस्त थे अपनी जीत के लिए, साथ ही कह रहे थे एनडीए सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल लखीसराय से कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी आपको दे दें। लखीसराय से विजय सिन्हा आगे निकले हैं और कहीं ना कहीं ये जो तमाम आंकड़े हैं वो अब धीरे धीरे जो है वो दिलचस्प होते हुए आप देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी रुझान जो है वो सामने आ गया है। और ऐसे में अभी फिलहाल जो लखीसराय की बात अगर आप करें, हॉट सीट है ये एक तरह से,
और निखत जी, आप कुछ कह भी रही थी, अपना पॉइंट भी पूरा कीजिएगा। और यहाँ लखीसराय या तमाम सीटों की भी अगर हम बात करें तो फिलहाल रुझानों में जो टक्कर है मुख्य तौर पर बीजेपी और अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी और जो जेडीयू है वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन के बीच में फासला काफी ज्यादा है और कांग्रेस के आंकड़े बहुत ही पीछे रह रहे हैं अभी फिलहाल। देखिए, मैंने जैसे कहा ये तो शुरुआती रुझान है और अभी अगर हम 1 घंटे पहले की बात कर ले तो खबर तो ये भी थी कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन रुझानों में एनडीए आगे चलने लगी थी। तो ये किस प्रकार की चीजें इस समय हो रही है, इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलके किस तरह से कुछ चीजों को, कुछ बूथ्स को कैप्चर करा के एक फेक न्यूज का प्रोपोगेंडा नैरेटिव भी चलाती है, ये हम सब ने देखा, ये जग जाहिर है। रही बात अभी, तो अभी मुझे लगता है कि अभी 12:30-1 बजे तक हम लोगों को वेट करना चाहिए पिक्चर क्लियर होने का, और जो भी सीट्स आएंगी, जो भी जनता का फैसला होगा वो सराखों पर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, जो जो घोटालेबाजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इलेक्शन कमीशन में सिर्फ बिहार नहीं अलग अलग राज्यों के चुनावों में करी है, जैसे अभी इतना बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने बताया, आप तक भी ये बात आई कि किस प्रकार ब्राजीलियन एक मॉडल को अलग अलग वोटर आईडी उसके बन गए और 22 वोटर आईडी उसके बन गए, और हरियाणा चुनाव में किस प्रकार का वहां पर वोट चोरी हुई, ये सब हमने देखा है। जिसकी बात की गई थी वो खुद उन्होंने कहा कि वो भारत आई नहीं, उनकी जो फोटोज है वो किस तरह से सामने आई है, उन्होंने भी ये बात सामने आकर कही। बहरहाल आते हैं आपके पास, निखत जी आपके पास आई हूं मैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को हम बता दें कि विजय सिन्हा, देखिए पटना में सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये जानकारी जहां पर पटना में सीएम हाउस जो है उसकी बढ़ा दी गई है सुरक्षा, क्योंकि अब तक रुझानों में जेडीयू अब सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो देखिए धीरे धीरे अब अगर आप घड़ी की सुइयों पर नजर डालें तो 10:30 बजे का वक्त, मतलब 1.5 घंटे हो चुके हैं, और अब धीरे धीरे तस्वीर जो है वो और ज्यादा साफ होगी और ये नजर आएगा कि आखिरकार किसकी सरकार जो है वो बिहार में बनने जा रही है। हालांकि तमाम पार्टियों की तरफ से अपने दावे जरूर किए गए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार किस पार्टी ने चुनाव कैसा लड़ा, अब ये रिजल्ट जो है वो तय करेगा। फिलहाल रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। और राकेश जी और आलोक जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा आलोक सर, देखिए ये चाहे तमाम पार्टियां लाख बातें कहें, वोट चोरी की बात जो है वो मुद्दे उठे, तमाम चीजें हुई, लेकिन सर ये बात भी माननी पड़ेगी कि बिहार चुनाव में अगर कोई मुद्दा रहा तो पलायन से लेकर शिक्षा, ये तमाम मुद्दे अभी भी रहे जो 20 साल पहले रहे और उन्हीं मुद्दों पर लड़ा गया। और कहीं ना कहीं ये जो जंगल राज की बात लगातार की गई, शायद उसने भी काम किया है। देखिए इसमें मैं दोहरा शायद हो सकता है, दूसरों से राकेश जी हो सकता है मुझसे असहमत हो। पलायन के मामले में अभी हमने अपना जो अखबार है इंडिया न्यूज़ और आज समाज और संडे गार्जियन, उसमें इस हफ्ते ही लिखा था कि देखिए जो लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता चले गए वो अपने घर पैसा भेजते हैं, उससे खुशहाली। आप यदि, मैं तो छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी का जो गांव है समस्तीपुर के पास, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे।